हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बैटरी के बारे में बताया था, कुछ प्राइमरी बैटरी के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेकेंडरी बैटरी की, जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो रिचार्जेबल होते हैं। तो वैसे जो इम्पोर्टेंट सेल होता है वो हमारा होता है लेड स्टोरेज बैटरी। जैसा कि आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ द लेड स्टोरेज सेल। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो लेड होता है ना वो एनोड की तरह बिहेव करता है, और जो कैथोड है वो हमारा लेड ऑक्साइड जो है वो हमारा कैथोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इस सेल के अंदर जो वोल्टेज होती है ना, ईच जो हमारे ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं सभी की वोल्टेज होती है 2 वोल्ट। यानी ओवरऑल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और इन 6 इलेक्ट्रोड में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रोड तो लेड के होते हैं और 3 इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड के होते हैं। तो टोटल 12 वोल्टेज होती है। क्लियर। और इलेक्ट्रोलाइट की बात करो तो यहाँ पे क्या भरा होता है, 38% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फिल किया होता है यहाँ पे। जो लेड स्टोरेज की बैटरी होती है, जो हमारे इन्वर्टर्स के अंदर भी होती है, ठीक है, जो क्या करेगी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, जब ये चार्ज हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, जब ये चार्ज हो जाएगा तो ये केमिकल एनर्जी की तरह भी, यानी गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो एनोड के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे जो आपका लेड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी वो PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। और कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पे क्या होगा, जो हमारा लेड ऑक्साइड होगा उसका रिडक्शन होगा, यानी ये +4 ऑक्सीडेशन से +2 में चला जाएगा। समझ में आ गया। और साथ में क्या होगा, जो आपका सल्फेट आयन होगा वो क्या करेगा, सल्फेट आयन और पे -2 चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको +4 से +2 में जाएगा। तो टोटल ओवरऑल -4 चार्ज, और -4 चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पे +4H+ ऐड किया हुआ है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये हमारे किसकी रिएक्शन है, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। जब आप इधर जाओगे ना, तो यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाओगे तो ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे वाटर पानी बना हुआ है। बट जैसे आप इसको रिवर्स करोगे तो यहाँ पे देखो H2SO4 बन रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या है, रिचार्जिंग की रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिस्चार्जिंग वाला, इधर डिस्चार्जिंग और इधर रिचार्जिंग हो गया। क्लियर। तो इसमें दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। ड्यूरिंग जब डिस्चार्ज हो जाएगा सेल, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। और जब चार्जिंग हो जाएगी तो ये हमारा इलेक्ट्रो केमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, और जब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग हो सेल ये किसकी तरह बिहेव करेगा, गैल्वेनिक सेल की तरह।